अगर आप ऑप्शन के प्लेयर हो तो अब एक बात समझ लो, यहाँ पर जो सीन हुआ उस कंडीशन में शायद मुझको ऑप्शन सस्ती मिल जाए, क्योंकि यहाँ से जब गिर रहा था तो भाई साहब क्या ही सस्ती मिलती, ऐसे में अगर आप जाते तो ऑप्शन सस्ती नहीं मिलती, महंगी मिलती, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके का साइडवेज ने किया तो हो सकता है 10 रुपए की ऑप्शन यहाँ पे 30-40 रुपए तो हो गई हो, लेकिन ये जब साइडवेज गया 3-4 दिन तो वो 10 रुपए की ऑप्शन शायद वापस 15 रुपए 20 रुपए की हो गई होगी, ठीक है। लेकिन ये जब इसने नीचे जाकर के क्लोज किया, देखो एक्चुअल में जो बड़े प्लेयर है उनको पता है कि अब वापस इसमें डाउनसाइड चालू होने वाला है, तो वो कैंडल स्टिक नहीं देखेंगे, वो तो खुद ही मार्केट को चला रहे हैं। पता चला वो यहाँ पे एक्चुअल में इस जगह पे ऑप्शन ऑलरेडी बाय करके बैठे हुए, ये तो आपका स्टॉक का कैंडल है, वो वहाँ पे पहले से बाय करके बैठे हुए हैं। अच्छा, जो गिरावट है उसके साथ में आप देखो क्या है, थोड़ा वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा है, के बाद में काफी टाइम ये स्टेबल रहा है इस जगह पे। उसके बाद में इसमें आपको एक कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल है, अंदर घुसोगे तो शायद आधे टाइम सेलिंग हुई है, वो दोनों को डिवाइड करोगे 2 टाइमों में या आवरली चार्ट देखोगे तो असलियत तब पता चलेगी। यहाँ पे रेड कैंडल आई, ठीक है, और रेड कैंडल में उतनी ज्यादा पावर नहीं। यहाँ देखो ये ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी लेकिन वॉल्यूम बराबर है उसी बगल वाली कैंडल। तो जैसे वहां पे हैमर बन रहे थे, बॉटम पे लग रहा था बॉटम है लेकिन वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर बना है और पहले से काफी गिरा हुआ है। इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बने तो थोड़ा समझ में आता है, अगर बॉटम में बने तो भाई साहब हम रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जितना मैंने बहुत पहले कैंडलस्टिक वगैरह जितना पढ़ा था वो आपको बताता हूँ, उसका क्रक्स बताता हूँ। स्टीव निसन का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कैंडलस्टिक पे काफी बुक्स वगैरह लिखी हैं। एक पर्सन थे बिगेलो करके, स्टीवन बिगेलो, उनकी मतलब सबसे पहले मैंने कैंडलस्टिक जब पढ़ी थी तो मैंने उनकी कोई किताब थी वो पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैंडलस्टिक को कंबाइन किया था अलग अलग जो भी टेक्निकल के टूल्स होते हैं उनके साथ। अब पॉइंट यहाँ पे ये है सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने जो कंबाइन किया था, जैसे उन्होंने शायद स्टोकेस्टिक आरएसआई या किसी के साथ कंबाइन किया था कैंडलस्टिक, वो एक अच्छी बात है, लेकिन कैंडलस्टिक को वॉल्यूम के साथ में इन जनरल कोई कंबाइन नहीं करता, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं कैंडलस्टिक को बस आइसोलेशन में देखते हैं। अब वो देखो, मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक को आप किसी उसके साथ इंडिकेटर के साथ देख लो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, कैंडलस्टिक को देख लो ट्रेंड लाइन के साथ में। तीसरी चीज, मेरे पास रास्ता है वो है जीसीडी मेथड या केजीएफ मेथड, जिसको आप लगा करके सीधे आपको कैंडलस्टिक दिख ही रही, कैंडलस्टिक देखना आप जानते ही हो। साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि भैया अरे यार अगले 1.5 महीना या अगले 1 महीना इसका ट्रेंड डाउन रहने वाला है, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप काम कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहो तो, अगर देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ। अब मान लो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी स्टॉक का डाउन साइड का पीरियड चल रहा है, ठीक है, मैंने क्या किया, 31 जुलाई है और यहाँ पे मैंने मान लो डाल दिया अगला 1 महीना 31 अगस्त, और मैंने कहा यार बियरिश सेलेक्ट कर लो। और देखो भाई, मैं तो बियरिश इसलिए भी सिलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मान लो यूएस और ईरान लड़े पड़े, उधर नया फ्रंट आपका और ओपन हो गया, सऊदी और हुतीज और 2-4 और का। के अलावा यूक्रेन लगातार रशिया के ऑयल फैसिलिटीज पे हमला कर रहा है, इधर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत भयंकर हमले कर दिए। तो इन कंडीशनों में मेरे को बड़ा, अगर मान लो डर लग रहा है, परेशान हो, कोई भी हो सकता है परेशान, यार वॉर इतने चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि यार मार्केट हो सकता है यार करेक्शन कर दे, अगर मेरे को लग रहा है तो भाई आपके पास में एक रास्ता होना चाहिए डाउनसाइड की साइकिल्स पकड़ने का, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जाकर के यहाँ पे पूछा भाई पास्ट मूव मतलब यहाँ पे जो भी पास्ट के मूव हुए ना, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे उससे बड़ा कौन सा है, ऐसे करके यहाँ पे निकल के आता है। अब मैंने क्या किया, मैंने जाकर के सिलेक्ट कर लिया, जो भी सबसे बड़े हैं वो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे को 10% या उससे ऊपर दिख रहे हैं मैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने जाकर के यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर दिया, -10 कर दिया, और मैंने इसको कर दिया ये, और ये मैं आया, ठीक है, अब मेरे को दिख गया, ठीक है, और मेरे को क्या दिखा, ये विक्स अभी मेरे काम का नहीं है, और ये इंडस्ट्री नेम भी मेरे काम का नहीं है, मैंने हटा दी, ठीक है, जितना दिख रहा है। अब इसमें आप देखो आपको कौन सा साइकिल सबसे बेस्ट लग रहा है, क्या वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, कौन सा? जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है यार ये बड़ा कंसिस्टेंट सा है, एक इसका छोटा है मूवमेंट, तो इसको मैं फेल मान लूंगा। तो मेरे को 16 लमसम 14 और ये 12 ठीक लग रहा है। अब अगर ये स्टॉक मेरे को साइकिल में निकाल पाऊं और मैं इसकी डेटों को सर्च कर पाऊं कि एक्चुअल में कहां से भागता है, कहां से गिरता है, क्या करता है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। और फिर उसमें मैंने कैंडल स्टिक लगा दिया तो काम एक और आसान हो गया। चलो मेरे को बताओ जरा क्या काम आसान होगा, अगर आसान होगा तो लिख दो 1। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये तो मेरे को 1 दिखा, ठीक है, आपको देखो आपको कौन सा दिख रहा है, मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया ना, मैं यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया 9 का या 8 का, मैंने लगा दिया कि लेस देन और इक्वल टू 8 कर दो। 8% से ज्यादा गिरने वाला जो है तो मेरे को सीधे पकड़ में आ जाए, तो 5 निकल के आ गए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आओ, क्या कौन सा वाला सही लग रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाला तो मैंने पहले ही देख लिया था, ठीक है। ऊपर वाले में 12, 8, 12, 3, 45, 10, 32, 15, 11, 12, तो यार ये बढ़िया है, ये तो 10 इवेंट भी है और बढ़िया तरीके से हर बार लमसम 10% तो मूव किया इसने। तो क्या मैं अगर ऑप्शंस में जाऊं तो क्या मेरा कुछ हो सकता है, क्या मेरी ऑप्शन एटलीस्ट डबल हो सकती है या एटलीस्ट ट्रिपल हो सकती है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप मेरे को बताओ, अगर हो सकती है तो लिखो यस, और अगर नहीं हो सकती या कितना टाइम्स आपको लगती है वो लिख दो। देखो यार ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो आपको कैंडलस्टिक छोड़ना पड़ जाएगा। रीजन बीइंग बताता हूँ क्या है। रीजन ये है कि
ऑप्शन में आपका मैटर करता है टाइम। जैसे मैंने आपको दिखा था कि यार ये जैसे नीचे गिर रहा है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे नीचे जितने में गिरा है ना, इतने में खेल हो जाएगा। ये जितना यहाँ पे नीचे आया इतने में ऑप्शन में खेल हो चुका होगा। अब इस कंडीशन में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चाहिए टाइमिंग का मेथड, जहां से आप जाकर के कि प्रॉपर मतलब मेरे को दिन पता हो, मैं दिन निकाल पाऊं भैया यहाँ से ट्रेंड चालू होगा, चाहे बुलिश वाले स्टॉक हो चाहे बियरिश वाले। अब मैं बियरिश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई मान लो वॉर चल रहा है, तो मेरे को मान लो कि लगता है कि यार कम से कम चलो पूरी मार्केट नहीं तो कुछ मेरे को स्टॉक लगते हैं जो मेरे को चाहिए कि यार वो गिर सकते हैं, उनको फिल्टर कर लिया, यहाँ से फिल्टर कर लिया, उसके बाद में उसमें काम कर लिया। जो मेरे को लगता है बढ़ सकते हैं तो मैं बढ़े हुए भी निकाल सकता हूँ। मान लो कि ऐसा वॉर चलता है तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ थोड़ा दिमाग लोगों का ज्यादा चला जाता है, तो वो एक बात हो सकती है। तो अगर मेरा रिन्यूएबल एनर्जी में कोई स्कैन होकर के आ जाए साइकिल्स के थ्रू, तो मेरा काम आसान हो सकता है। जो मैंने आज सिखाया है कहीं किसी ने सिखाया बताया, क्योंकि जो मैंने टाइम फ्रेम वाली बात बताई है ना, दिन वाला, आपका आवर वाला या आपका वीक वाला, ये कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला और मिलेगा ही नहीं यार। कोई इस तरीके से लॉजिकली सोचता ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत लॉजिकली सोच रहा हूँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं किसी भी चीज को सीखने जाता हूँ ना, मैं सीख नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उस चीज को तोड़ता हूँ, तोड़ करके उसको देखना चाहता हूँ, तब मेरे को समझ में आएगा। क्योंकि मैं अगर रटने की कोशिश करूंगा तो मेरे को पता है मैं रट नहीं सकता, लेकिन मैं अगर बेस को समझ जाऊं तो मैं काम कर सकता हूं, तो मैं फिर आगे का फॉर्मूला बना सकता हूं। मैं वही करता हूं और वही सिखाता हूं कि मैं बेस को हमेशा पकड़ लेता हूं। ठीक है, अब मैंने निफ्टी को जैसे पकड़ा हुआ था जितना भी देखा, अब ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काफी टाइम साइडवेज हो गया। ऐसी कंडीशन में जानते हो क्या करना है आपको, ऐसी कंडीशन में जब इतना टाइम साइडवेज हो जाए, वीकली चार्ट देख लो। ये जुलाई 2021 जून 2021 के आसपास की बात है, वीकली देखो, क्योंकि अब आपको ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। और उसका रीजन है, किस लिए ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा, इसका रीजन है कि यार वो काफी टाइम तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा। उस कंडीशन में कोई आपकी नेगेटिव कैंडल आ भी गई तो भी उसका कोई मतलब नहीं। उस कंडीशन में कोई पॉजिटिव कैंडल आ भी गई तो कोई उसका मतलब नहीं, क्योंकि पीछे इतना कचरा भरा हुआ है। 21 में आकर के देखते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताई मैंने, देखना कभी भी इस तरीके का होगा आपको परेशानी आ जाएगी। अब देखो वीकली में भी मेरे को 7-8 हफ्ते दिख रहे हैं कि यार इस तरीके साइडवेज हो गया, कितने टाइम तक साइडवेज हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें आपको अंदर नेगेटिव कैंडल भी दिख रही होगी, बुलिश भी दिख रही होगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसका रीजन है कि कितने दिनों तक जब कोई साइडवेज हो गई, इसका मतलब कुछ और है। फिर वेट करो कि भाई या तो पैटर्न थोड़ा सा जैसे ऊपर नीचे करता हुआ थोड़ा सा बने, तब क्लैरिटी बने, वो हुआ नहीं। ठीक है, और काफी टाइम इसने इस तरीके साइडवेज कर दिया। ज्यादातर लोग जो कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग करते हैं वो इसमें फंसेंगे, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। जितने भी कैंडलस्टिक से ट्रेडिंग करते हैं वो इसमें फंस जाएंगे अगर डेली पे काम कर रहे हैं। वीकली देखे तो एक बार थोड़ा सा उनको संतोष आ जाएगा कि नहीं यार वीकली में पहले से ही लग रहा है कि यार ये ऊपर ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, ठीक है चला जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। और उनको लगेगा कि हाँ यार यहाँ से अब ब्रेकआउट जब दे तो उनको समझ में आता है, या उसके बाद जीसीडी की या केजीएफ की साइकिल होगी तो भी वो काम कर लेगा। लेकिन कैंडलस्टिक वाला पर्सन जो डेली चार्ट लगा के काम कर रहा है वो इसमें फंस जाएगा बुरी तरीके से। फिर से दिखा देता हूँ, कोई और जगह दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि आप खुद सोचो जब आप इस तरीके की सिचुएशन में हो गए। अब ये 25 है, ये काफी टाइम यहाँ पे साइडवेज रहा है। ठीक है, इतने ज्यादा दिन साइडवेज रहने के बाद में आपको कोई बुलिश या बेयरिश कैंडल दिखे, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ किसका कोई मतलब नहीं, ये काफी टाइम साइडवेज। इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कोई बुलिश बियरिश का कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट डेली वाले चार्ट में कोई मतलब नहीं है। कैंडलस्टिक के देखो पैटर्न आप लोगों ने सीखे हुए हैं, आप लोगों को नाम भी पता होंगे, मैं और बताए दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की दोनों को कंबाइन कैसे करना, लेकिन ये कोई आपको बताएगा ही नहीं। जब इस तरीके साइडवेज हो, बड़ी सिंपल सी बात, अब ब्रेकआउट का काम है। अब ब्रेकआउट पे आपको बिलीव करना है, वो भी देखो यहाँ पे कितना अच्छा या बुरा, तो यहाँ पे तो आपको चैनल ही बनाना पड़ जाएगा। खैर, अब इसने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह टाइप का सीन किया है, लेकिन फंसा दिया। अब अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो मैं फंस जाऊँ, मैं इस जगह पे फंस जाऊंगा, क्योंकि काफी टाइम ये साइडवेज टाइप का बुलिश बियरिश का कोई सिग्नल वाला सीन मेरे को दिख नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेड करने लगा क्योंकि मेरे को लगा ये ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट दिया, चलो एक सेकंड एक चीज देख लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाए। अच्छा यार काफी टाइम से ये जा रहा था, अच्छा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। पास्ट में यहाँ पे मैं ये चीज इन जनरल नहीं सिखाता हूँ, लेकिन देख लो कि अब ये तो यहीं पे बैठ गया जाकर के, आपको लगेगा कोइंसिडेंस हो गया या ऐसे ही बताने लग गए। एक्चुअल में इस तरीके का कभी गैप आपको दिख जाए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्राइस कभी कभी लौटता है। ठीक है, ये यहाँ पे जाकर के वहीं से लौटा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को पता है, मैं तो इसको शायद देखता भी नहीं। ठीक है, मैं इसको देखता भी नहीं और ये ब्रेकआउट लिया, मैं फंस जाता है इसमें, पक्की बात। ठीक है, उसके बाद में ये गिरा है जिस तरीके से, तो मैं फंसा ही रहता फिर, अगर जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगाता या सोचता नहीं कि निकलो बाहर। ठीक है, तो इस जगह पे कोई भी आदमी फंस सकता है। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद में फिर देखो साइडवेज चालू। अब इस कंडीशन में कोई भी शॉर्ट करेगा, कोई भी लॉन्ग करेगा, फंसेगा। चलो अब इसके बाद में हमें फिर पता कैसे चले कि यार ये जो है मतलब अब क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका रास्ता है, आप इसको एक उसमें या तो वीकली में चले जाओ। वीकली में चला गया मैं, क्या ड्यूरेशन है ये 26 के या 25 का एंड। ठीक है, वीकली में चला गया। वीकली में देखने से थोड़ा आसानी से क्लियर चीजें पता चलती। ठीक है, मैं वीकली में आ गया और मैंने 25 का एंड था वहां पे पहुंच गया। 25 के एंड में गया और मैंने देखा भाई ऐसे कैंडल थी। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये टॉप पे जो है हैमर बना रहा है, मजाक कर रहा है। ठीक है, हैमर बॉटम पे बने तो कोई मतलब है, और वॉल्यूम कुछ है नहीं एज सच। उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम भी उसमें अच्छा है, लेकिन पिछले टॉप को भी तोड़ा नहीं है, तो भाई मैं अभी रुका हूँ। इसके बाद में क्या किया, एक रेड कैंडल बनी जिसका वॉल्यूम पिछली ग्रीन कैंडल से ज्यादा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब मेरे को समझ में आ रहा है यार डबल टॉप भी बना हुआ है। यहाँ से अगर कोई फ्यूचर में काम करता होगा तो मे भी यहाँ से वो शॉर्ट कर लेगा। ऑप्शन वाला पर्सन
पर्सन यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे रेड कैंडल पहुंची होगी तब तक ऑप्शन मल्टीप्लाई हो चुकी होंगी।